कम्युनिकेशन मतलब एक मैसेज मेरे पास से आप तक पहुंचाना। आज से 20 साल पहले हम लोग एसएमएस नहीं करते थे। आपको पता है ये यही है ये शायद नहीं हुआ है। ये कर ले, देख बुक अच्छी लग रही है ना, इसका मतलब नहीं हुआ है। ये कर ले। कम्युनिकेशन आज से 20 साल पहले नहीं 15 साल पहले एक छोटा सा वो आता था पेजर। पेजर पता है क्या होता था? हम लोग पेजर रखते थे और फिर फोन करके नहीं, पता नहीं क्या होता था, मैसेज बोलते थे तब वहां से मैसेज जाता था किसी को। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम था। वही धीमे धीमे अब एसएमएस हो गया। एसएमएस एसएमएस में हम अपनी मैसेज यहां से वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन खाली इतना ही नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब बहुत ज्यादा कुछ होता है। बहुत बार हम लोग कुछ बताना चाहते हैं टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, पेरेंट्स को, लेकिन बता ही नहीं पाते। जैसे एग्जाम होने वाला है, आपने रात भर पढ़ाई किया है, आपकी तैयारी नहीं हुई है, आप फेल भी नहीं होना चाहते, आप ये बोलना भी चाहते हैं कि पापा मैं बहुत ट्राई करूंगा, मैं कोई समझता नहीं, आपको फेल कर देते हैं। किसी कोई अंकल हैं आपके यहाँ आ रहे हैं, आप उनको पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि पिछली बार उस आदमी ने बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव किया था आपके साथ। लेकिन ये चीज अगर पेरेंट्स को बताओगे तो पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे, अंकल के जैसा बोलते हो। तो हम कैसे बताएं कि हम डरते हैं उस आदमी से? बताएंगे तो माँ बाप समझेंगे नहीं। तो एक टेढ़ी मेढ़ी चीज सी आ गई है, उसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। ये टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी मतलब जिनको आप रिस्पेक्ट नहीं भी देना चाहते उनको भी जबरदस्ती देना पड़ता है। चाची जी हैं, जब भी गाल पकड़ती है तो नोच देती हैं, लेकिन फिर भी नमस्ते करना पड़ता है चाची जी को। ऐसा होता है ना। लेकिन इसमें जो कम्युनिकेशन के बारे में बताने वाला हूं मैं, आप ये देखेंगे कि सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाने की वजह से बहुत से लोग मर गए। हाँ, यही चीज मालूम पड़ेगा। और जब वो चीज पता चल गई, उसको ठीक किया कम्युनिकेशन ठीक करके, और बहुत से लोगों की फिर जान बच गई। एथनिक मतलब होता है कास्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड। जैसे इंडियन, हम लोग इंडियन एथनिसिटी की है, चाइनीज एथनिक कोई और होते हैं, अमेरिकन एथनिसिटी अलग होती है। एथनिक थियरी ऑफ प्लेन क्रैशेस। तो अब एज यूजुअल थोड़ा बोरिंग रहेगा, इसलिए अपने आप को तैयार कर लें। अब कमर पेटी कस लें, अब फ्लाइट के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। ठीक है। वो अंदर पीछे से लाइट जल रही है, उसको बंद कर देंगे अंदर कमरे की। बड़ा खराब सा लगता है लाइट जलती है तो। बिजली का बिल सामने, हाँ सामने, एकदम सामने देखें, राइट साइड में। राइट 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 राइट, आप लेफ्ट जा रहे हैं। यस, आ जाइए, बंद करके सब कुछ बंद कर दीजिए। On the morning of August 5, 1997, the captain of Korean Air Flight 801 woke at 6. समझ में आ गया? सुबह 6 बजे कैप्टन कोरियन एयर फ्लाइट के उठ गए। His family would later tell investigators that he went to the gym for an hour. उनकी फैमिली बाद में इन्वेस्टिगेटर्स को बताने वाली थी। इन्वेस्टिगेटर्स समझते हैं? सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। उनको बताने वाली थी कि सुबह वो 1 घंटे के लिए जिम गए थे। जिम जानते हैं? जिम क्या होता है? जहां एक्सरसाइज करते हैं। Then came home and studied the flight plan for the evening's journey to Guam. फिर वापस आए और फ्लाइट प्लान देखते हैं लोग कि हमारी फ्लाइट कब से कहां जाएगी, फिर कहां रुकना पड़ेगा, एक्सेट्रा। गुआम जाने वाली फ्लाइट को, गुआम एक जगह है। He napped and ate lunch. Napped, napping, स्लीप तो बड़ी वाले होते हैं, लेकिन नैप छोटे वाले होते हैं, झपकियां। स्कूल में जो लेते हैं हम लोग, टीचर जब पढ़ाती रहती है तब लेते हैं। हाँ, साइंस पीरियड में कौन पढ़ाता है साइंस? शालिनी मैम। शालिनी मैम को पता चल जाए सब बच्चे सोते हैं उनके यहाँ, आराम ही है, बच्चे बात तो नहीं करते। उसको बोलते हैं नैप। तो उसने नैप लिया,
लंच खाया. At 3 in the afternoon, दोपहर को 3 बजे, he left for Seoul. Departing early enough, his wife said to continue his preparation at Kimpo International Airport. 3 बजे निकला सेउल के लिए, जल्दी निकल गया था, उसकी वाइफ ने बताया किम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाने के लिए. He had been a pilot for Korean Air for almost 4 years after coming over from Korean Air Force. कोरियन एयर के लिए, कोरियन एयर और कोरियन एयरफोर्स दोनों अलग अलग हैं. एयरफोर्स मतलब मिलिट्री वालों के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम करें, जहां पर फाइटिंग होती है, फाइटर प्लेन चलाते हैं. और कोरियन एयर मतलब पब्लिक की प्लेन चलाते हैं. तो बोलता है पहले कोरियन एयरफोर्स में जॉब करता था, उसके बाद ये एयरफोर्स. इसका ये कहने का मतलब बता रहे हैं बहुत ही अच्छा पायलट था वो. He had 8900 hours of flight time. कितना टाइम था उसके पास? Including 3200 hours of experience in jumbo jets. जंबो मतलब बड़े वाले. जंबो जेट्स चलाने का 3200 hours का एक्सपीरियंस था. A few months earlier, कुछ महीने पहले, he had been given a flight safety award by his airline for successfully handling a jumbo jet engine failure at low altitude. और कुछ महीने पहले उसको एक बड़ा सा एक्सीडेंट रोकने के लिए अवार्ड मिला था. He was 42 years old and in excellent health. Excellent मतलब बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी हेल्थ में था. लाइट है. With the exception of bouts of bronchitis. Bouts मतलब bout of bronchitis. जैसे किसी को खांसी आती है ना, तो 2 4 5 10 खांसियां आती हैं, फिर रुक गई, फिर 2-3 घंटे बाद खांसी आई, तो उसको बोलते हैं बाउट्स. उल्टी आती है, तो अभी उल्टी आई, फिर वो रिफ्लेक्स बंद हो गया, फिर 1 आध घंटे बाद उल्टी आई, तो इनको बोलते हैं बाउट्स. तो बोलता है बहुत अच्छी कंडीशन में था, कभी कभार थोड़ा बहुत ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस मतलब थोड़ी बहुत खांसी वांसी आती थी. दैट हैड बीन डायग्नोज्ड 10 days बिफोर. और वो भी बहुत पुराना बीमार नहीं था, वो 10 दिन पहले ब्रोंकाइटिस का मरीज बना था वो. एट 7 PM, 7 बजे, the captain, his first officer and flight engineer met and collected the trip's paperwork. 7 बजे कैप्टन, उसका फर्स्ट ऑफिसर मतलब उसका जूनियर असिस्टेंट, एंड फ्लाइट इंजीनियर met and collected trips paperwork. जो फ्लाइट जाने वाली है उसके पेपर उठाए. They would be flying Boeing 747. कौन सी फ्लाइट चलाने वाले हैं? Boeing 747. The model known in the aviation world as the classic. Aviation मतलब एविएशन, हाँ, हवाई. एविएशन वर्ल्ड में इसको क्लासिक बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छी. द एयरक्राफ्ट वॉज इन परफेक्ट वर्किंग ऑर्डर, बहुत अच्छी कंडीशन में था. इट हैड बीन फॉर द कोरियन प्रेसिडेंट प्लेन. इट हैड बीन द कोरियन प्रेसिडेंट, इससे पहले कोरिया के प्रेसिडेंट का प्लेन था वो, मतलब अच्छा प्लेन था ऑब्वियसली. फ्लाइट 801 डिपार्टेड द गेट एट 10:30 in the evening and was airborne 20 minutes later. Airborne हवा में उड़ने लगा 20 मिनट के अंदर अंदर. डिपार्ट मतलब छूटा. आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, अराइवल मतलब आने का, डिपार्टेड मतलब जाने का. तो वो 801 डिपार्ट हुई गेट से 10:30 मॉर्निंग में, इवनिंग में, और एयरबॉर्न हो गई मतलब हवा में उड़ने लगी कब? 20 मिनट्स के बाद. टेक ऑफ वॉज विदाउट इंसिडेंट. इंसिडेंट मतलब घटना, कोई अजीबोगरीब घटना. आपके स्कूल में जब भी आप लेट हो जाते हैं तो उसको एक घटना बना दी जाती है. जाओ, स्टैंड ऑन द गेट, ब्रिंग योर कैलेंडर, राइट योर नोट, पेरेंट्स साइन करके लाना चाहिए. ये घटना हो गई, जिंदगी भर के लिए दाग लग जाता है आपके यहां. लगता है आपको हुआ है कभी? मुझे भी बहुत बार हुआ है, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है. 8 बार. मैं बहुत डरता था, मेरे से ज्यादा नहीं हुआ. तो बोलता है टेक ऑफ जो था उसमें कोई घटना नहीं हुई, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ. जस्ट बिफोर 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह 1:30 बजे, द प्लेन ब्रोक आउट ऑफ द क्लाउड्स. क्लाउड में से निकली. एंड द फ्लाइट क्रू ग्लिम्प्स्ड लाइट्स ऑफ इन द डिस्टेंस. ग्लिम्प्स्ड बहुत अच्छा वर्ड है, ग्लिम्प्स्ड. ग्लिम्प्स्ड बोलो, ग्लिम्प्स्ड.
ग्लिम्प्स्ड मतलब एक गाना है ग्लिम्स के ऊपर, झलक दिखला जा, झलक, एक झलक लिया उसने। ग्लिम्स मतलब झलक, मतलब फ्लाइट ने क्लाउड छोड़ा एंड फ्लाइट क्रू, जो फ्लाइट के लोग थे, क्रू थे, उन्होंने एक लाइट्स ऑफ इन द डिस्टेंस, और वो ग्लिम्स देखा। एंड द फ्लाइट क्रू ग्लिम्स्ड लाइट्स ऑफ इन द डिस्टेंस, ऊपर गए, उन्होंने थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया लाइट्स। इज इट गुआम? द फ्लाइट इंजीनियर आस्क्ड। गुआम सिटी है जहां पर वो जाने वाली है फ्लाइट, चाइना की कोई सिटी है, कोरिया वगैरह की। फ्लाइट इंजीनियर पूछा, गुआम आ गया? देन आफ्टर अ पॉज ही सेड, इट्स गुआम, गुआम। क्या गुआम है? पहले पूछा गुआम है क्या, तो उसने कहा अरे हाँ गुआम है, गुआम है। द कैप्टन चकल्ड, कैप्टन हंसा। गुड। द फर्स्ट ऑफिसर रिपोर्टेड टू द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC that the airplane was clear of Charlie Brown cumulonimbus clouds. एक मिनट, cumulonimbus clouds and requested radar Victor for runway 6 left. मतलब कि कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नीचे जो डिपार्टमेंट है जहां से वो लोग रिसीव करने वाले हैं फ्लाइट को, उनसे बोला कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, रास्ता खाली करके हमारे लिए एक जगह दो। रनवे, उसको बोलते हैं रनवे, जहां पर उतरने वाली होगी फ्लाइट। द प्लेन बिगैन इट्स डिसेंट। डिसेंट मतलब डिसेंट, हाँ, नीचे उतरना। कोई आदमी डिसेंट आदमी होता है तो क्या बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? बहुत ही डिसेंट आदमी, हाँ हाँ, बहुत अच्छे आदमी है, सज्जन आदमी है, बहुत शो ऑफ नहीं करते। डिसेंट आना शुरू हो गया टुवर्ड्स गुआम एयरपोर्ट। दे वुड मेक अ विजुअल अप्रोच, कैप्टन सेड, बोलता है वो लोग विजुअल अप्रोच करेंगे, लाइट दिखाएंगे। He had flown into Guam airport from Kimpo 8 times. Kimpo भी एक शहर है, गुआम भी एक शहर है। वो लोग पहले 8 बार यहां आ चुके थे previously, most recently a month ago, और बहुत रिसेंटली मतलब नजदीक ही, बहुत ही नजदीक। And he knew the airport and the surrounding terrain well. उसको एयरपोर्ट और आसपास का जो टेरेन था, टेरेन मतलब हाँ, टेरेन मतलब खाली बेसिकली एरिया बोलते हैं उस जगह का, ये मेरा अड्डा है। टेरेन मतलब अड्डा, उसको गुआम का अड्डा पता था। द लैंडिंग गियर वेंट डाउन, लैंडिंग गियर नीचे गया। द फ्लैप्स वर एक्सटेंडेड 10 डिग्री, फ्लैप्स जो होते हैं ना ऐसे, वो बंद रहते हैं, उसको 10 डिग्री खोला गया, एक्सटेंड किया गया। At 1:41 and 48 seconds, the captain said, "Wiper on." 1:41 48 seconds पर उसने, कैप्टन ने कहा वाइपर ऑन करो। And the flight engineer turned them on, और फ्लाइट इंजीनियर क्या किया? ऑन किया। It was raining, बारिश हो रही थी इसलिए। The first officer then said, "Not in sight." बोला दिख नहीं रहा है कुछ। He was looking for runway, जमीन जहां उतरना है उसके लिए देख रहा था, लेकिन नहीं दिख रहा था उसको। He couldn't see it. 1 second later, 1 सेकंड बाद, the ground proximity warning system called out in its electronic voice. मतलब अब जमीन नहीं मिलेगा तो उतरेगा कहां? तो उसमें से आवाज आ रही, पी पी 500 फीट, 500 फीट, मशीन बोल रही है। The plane was 500 feet off the ground. But how could that be if they don't see the runway? बोल रहा है हम लोग नीचे उतरने वाले हैं लेकिन रनवे दिख ही नहीं रहा है अभी तक। 500 फीट होना चाहिए, दिखना चाहिए ना। 2 seconds passed. सोचिए एक सेकंड का चल रहा है ये। 2 seconds passed. The flight engineer said in an astonished tone of voice. At 1:42:19 second, मतलब कितना टाइम बाद? मतलब 48 के बाद 12 सेकंड और 19 सेकंड। 19 और 12 कितने हो गए? 21, 31, 33 सेकंड्स के बाद द फर्स्ट ऑफिसर सेड, लेट्स मेक अ मिस्ड अप्रोच। बोलता है मिस्ड अप्रोच कर लेते हैं। मिस्ड अप्रोच मतलब मीनिंग लेट्स पुल ऑफ एंड मेक अ लार्ज सर्कल एंड ट्राई लैंडिंग अगेन। मतलब जमीन तो दिख नहीं रही है, चलो वापस चलते हैं, एक बार और गोल घुमाते हैं, फिर वापस लेकर आते हैं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मिस्ड अप्रोच।
1 second later the flight engineer said not in sight. फिर से 1 सेकंड बाद भी उसको दिखा नहीं. The first officer added not in sight, missed approach. At 1:42:22 seconds, मतलब और 3-4 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, the flight engineer said again go around, गोल घूम के आते हैं. At 1:42:23 seconds, the captain repeated, "Go around." ठीक है, चलो go around करते हैं. But he was slow to pull the plane out of its descent. वो नीचे से ऊपर ले जाने में स्लो था. At 1:42:26 seconds, 3 सेकंड बाद, the plane hit the side of Nimitz Hill, a densely vegetated mountain. एक बड़ा सा पहाड़ था जहां पर पेड़ पौधे थे, उसको उसने हिट किया. 3 miles southwest of the airport. एयरपोर्ट से 3 माइल दूर. $60 million. $60 million पता है कितना होता है? लीजिए, $60 million. $60 million. तकरीबन 36 करोड़ नहीं. $1 million मतलब होता, 1 million कितना होता है? 1 million मतलब होता है 10 lakhs. $1 million कितना होगा? 10 lakhs into 60, that is 6 crore. अच्छा, 6 crore into 6, 36. $60 million. हाँ, तकरीबन 36 करोड़. 36 करोड़ का. और उसका वजन कितना था फ्लाइट का? 2,12,000 किलो ऑफ स्टील. ये पूरा स्टील का बना होता है. स्लैम्ड मतलब ठाड़ करके लगा. स्लैम्ड इनटू रॉकी ग्राउंड, पहाड़ों में जहां पत्थर का ग्राउंड था. एट, और स्पीड क्या थी? 100 miles per hour, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. द पाइल स्किडेड फॉर 2000 feet. स्किडेड मतलब स्किडिंग, हाँ, गिरता गया 2000 फीट तक के लिए. सीवियरिंग एन ऑयल पाइपलाइन, और साथ ही साथ ऑयल पाइपलाइन जो वहां पर था, जहां से तेल आता था, उसको तोड़ा उसने. एंड स्नैपिंग पाइन ट्रीज, और पाइन ट्रीज को तोड़ता गया. बिफोर फॉलिंग इनटू अ रेवाइन एंड बर्स्टिंग इनटू फ्लेम्स, और किसी गड्ढे में, शायद रेवाइन मतलब गड्ढा होता है, मुझे पता नहीं, और फ्लेम्स में जला. बाय द टाइम रेस्क्यू वर्कर्स रीच्ड द क्रैश साइट, जब वो रेस्क्यू वर्कर मतलब बचाने वाले लोग, वो जब तक आए, 228 of the 254 people on board were dead. मर गए. आज की कहानी और पढ़ना है, थोड़ा सा लंबी है. 8 बज रहे हैं, लेट हो जाएगा ना, कल पढ़ेंगे, है ना? मजेदार.